भागते हुए यहां से हट हट, पहले हम निकल रहे, हट की वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे। और ज्यादा मौका मिला तो रविश बदलेंगे नहीं, सेल्फी लेने की। मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिलके आए। इन चीजों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहां से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहां से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। अल्प, ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बस बैठिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको यह कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है, आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो भाई अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा नाली में। एक दो बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखता कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिया, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब यह कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना यह होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है।
मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे। बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे, क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो एक पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनोकरियों का पला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया, लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया, तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे, क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है, किसके पास। और आज देख लीजिए मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के। ये 1400 साल पहले बताया था ना मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फ़ायदे क्या हैं, आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। ज़माना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग, क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने ये बता दिया कि मिट्टी के ढेले